वेलकम स्टूडेंट्स। आज एमएलए क्लासेस का तीसरा सेशन है और हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमशः और संचयन। ठीक है, कल को हमने किया था 4 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 4 का विभाज्य का नियम। ठीक है, हम एक क्वेश्चन रिपीट कराएंगे उसका। तो लिखो एक क्वेश्चन जैसे 1 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके 1 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय 4 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, हमने कल किया था 1 से 6 तक। ठीक है, जितने भी नंबर करोगे उतना ही हेल्पफुल होगा। इन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 1 से 9 तक नंबर ही दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करना है और ये बताना है कि 4 अंकों की 4 विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखते हैं, तो 4 अंकीय है तो 4 स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, 4 अंकीय है, 4 से विभाज्य है, तो 4 का रूल क्या था? वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी जिसके इकाई और दहाई का अंक 4 से भाग होता हो। ठीक है, तो इकाई और दहाई का अंक, तो अपन है हमारे पास नंबर है कितने? 1 से 7 तक के 7 नंबर है। ठीक है, हमने वो सिलेक्शन करने हैं, पहले वो नंबर छांटने हैं जो 2 डिजिट बनाकर 4 से भाग हो जाए। ठीक है, जैसे दहाई के अंक पर कर दिया 1 और यहाँ रख दिया 2, यानी 12 ऐसी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से भाग हुआ है। 1 के साथ और किसका पेयर बनेगा? 1 के साथ 6 का पेयर और बनेगा। ठीक है, 1 के साथ 6 का पेयर, 2 के साथ किसका पेयर बन रहा है? 2 के साथ 4 का पेयर बन रहा है। ठीक है, 24 की ऐसी संख्या है जो 4 से भाग होती है। 2 के साथ और किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा। फिर उठाओ 3 के साथ 2 का बन रहा है, 3 के साथ 6 का बन रहा है। फिर 4 उठाओ, 4 के साथ किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा। हाँ, इसमें एक ऐड कर लियो, आज का सेशन में ये क्वेश्चन है पुनरावृत्ति नहीं है, इसमें पुनरावृत्ति का प्रयोग न करें। ठीक है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउ होता तो 4 का 4 के साथ पेयर बन जाता। ठीक है, बट 4 इसमें 1 के है। तो 5 के साथ देखो, 5 का 2 के साथ बन रहा है। ठीक है, 5 का 6 के साथ बन रहा है। ठीक, और किसी के साथ नहीं बन रहा। 6 का किसके साथ बन रहा है? 4 के साथ बन रहा है। ठीक है, 6 का 4 के साथ बन रहा है। और देखो 6 का किसी के साथ नहीं बन रहा। 7 का 2 के साथ, यानी 72 भी डिविजिबल है, और 7 का 6 के साथ। ठीक है, यानी 36, ये भी 4 से। तो देखो कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं जो इकाई और दहाई के स्थान पर आ सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर हैं जो 2 प्लेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 स्थान कंप्लीट भरते हैं। वो कितने संख्याएं हैं? वो 10 संख्याएं हैं। अगर यहां पर 2 स्थानों पर 10 संख्या आ गई, 2 संख्या आएगी, तो संख्या हमारे पास 7 थी, 2 कंप्लीट डाली तो रहेगी कितनी? 5 संख्याएं रहेगी। ठीक है, 5 संख्या रहेगी, तो यहाँ 5 में से कोई एक होगा, 5 C1। जो संख्या यहाँ आ ली वो यहाँ नहीं आओगी, 2 यहाँ आ ली, 1 यहाँ आ ली, 3 नंबर आ लिए, तो 7 में से 3 आ लिए, रहेंगे कितने? 4 C1 यानी 4। तो आंसर कितना आ गया? 200। तो 200 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की 4 से भाग होने वाली संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे एक बेसिक सा देखा तो ऐसे संख्या बनेगी 4 अंकों की, देखो 7, जैसे ये संख्या बनेगी 4 अंकों की। ठीक है, तो इस प्रकार 200 संख्याएं बनेगी। और ले लो 5 1, ये संख्या होगी 51 36। ठीक है, 4 अंकों की है, ना रिपीटिशन है और 4 से डिविजिबल है। 3 रूल होने चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, 4 से भाग होने वाली चाहिए, और कितने अंकों की चाहिए? 4 अंकों की चाहिए। इस प्रकार आप नहीं बना सकते 200 संख्याएं, तो इस प्रकार आपने सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर सबको? ठीक है, यही क्वेश्चन एक क्वेश्चन और कर ला, फिर आप आगे बढ़ाएंगे।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 7 तक की, 1 से 8 तक लिख लो। अंकों का प्रयोग करके, 1 से 8 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 से विभाज्य 4 अंकीय, यहां पर कुछ भी देश का हो, 4 अंकीय, 5 अंकीय, 6 अंकीय, कितनी भी देश है, ठीक है, 4 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखो 4 अंकीय है तो 4 स्पेस ले लो, ठीक है, तो 4 स्पेस ले लिए तो देखते हैं कि कितनी संख्या इकाई और दहाई के स्थान पर आ सकती है, यानी 1 से 8 तक के अंकों का प्रयोग करके, इन नंबरों का प्रयोग करके इकाई और दहाई पर ऐसी संख्या रखो जो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अपन पहले तो जो 7 तक तो निकल ली थी 10 संख्याएं, वो लिख लो जल्दी से, 12, 16, 24, 32, 36, 52, 56, 64, 72, 76, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या तो वही है जो किसके साथ वहां है, यानी 1 से 7 तक की है। तो देखो 1 के 8 के साथ किसी का पेयर तो नहीं बनता, 2 का 8 के साथ पेयर बना है, ठीक, तो एक संख्या और निकल गई 28। 3 का 8 के साथ पेयर नहीं बनता, 4 का 8 के साथ पेयर बनता है, ठीक है, 4 का 8 के साथ पेयर बनता है। फिर 5 का 8 के साथ पेयर नहीं बनता, 6 का 8 के साथ पेयर बनता है 68। तो ये भी संख्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट है, इस तरह का 4 से विभाज्य वाला क्वेश्चन लास्ट है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस के लिए है, अगर क्वेश्चन मिलेगा अपने 1 से 6 तक के अंकों का, 1 से 7 तक के अंकों का लास्ट है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई आप संख्या बनाना सीख जाओगे, अधिकतम कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो 8 7 का 8 के साथ पेयर बना है, नहीं बनता, और किसी नंबर का पेयर बनता हो तो 8 के साथ और किसी नंबर का पेयर देखो, 8 के साथ 84, 8 के साथ 4 का पेयर बनता है 84, ठीक है, 84। 8 के साथ और किसी नंबर का पेयर, 8 के साथ 4 का पेयर बनता है। और देखें ये आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो ये है 48 और एक था 84 और एक नंबर और था 28 के साथ 7 के साथ 2 का पेयर बन गया 6 और 8 68, ठीक है। तो ये इतनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं, 14 संख्याएं हैं, ठीक है। 14 संख्या ऐसी हैं जो इकाई और दहाई के स्थान पर आएंगी और 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो नंबर कितने थे हमारे पास, 8 थे, 8 में से कितने अप्लाई हो लिए, 2 अप्लाई हो लिए, तो 2 अप्लाई हो लिए तो रह गए कितने, 6 3 अप्लाई हो लिए तो रह गए कितने, 5, तो कितने नंबर बन गए, 420, ठीक है। यानी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं 1 से 8 तक की अंकों का प्रयोग करके, तो कितनी संख्याएं हैं, 420 संख्याएं बनाई जा सकती हैं 1 से 8 तक के अंकों का प्रयोग करके। दोबारा देखो 14 नंबर ऐसे हैं जो इकाई और दहाई के स्थान पर आएंगे, ठीक है। 14 नंबर हैं बट कितने प्लेस अप्लाई किए इसने, 2 प्लेस, 8 प्लेस है, यानी 8 संख्याएं हैं, 8 में से 2 अप्लाई हो लिए, कितने रह गए, 6, यानी 1 अप्लाई यहां हो लिया तो कितने रह गए, 5, तो 5 गुणा 6 30 गुणा 14 420, तो 420 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं
जो 4 से रिड्यूसिबल हैं, 4 अंकीय हैं और इन नंबरों का प्रयोग करके, और कोई भी रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन किसका, रिपीटिशन का। यानी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं अभी तक जिसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ये पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है। अब हमारी दूसरी टाइप चलेगी जिसमें रिपीटिशन अलाउ है। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट टाइप है पुनरावृत्ति का प्रयोग करें। दोनों टाइप अलग अलग है। ठीक है, पुनरावृत्ति का प्रयोग करना है इसमें। ठीक है, तो पुनरावृत्ति का प्रयोग करना है तो क्वेश्चन लिख लो, आपके समझ में आ जाएगा ना। 1 से 5 तक की, 1 से 4 तक की अंकों का प्रयोग करके, 1 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा पाओगे कि रिपीटिशन अलाउ है, पुनरावृत्ति का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखो 4 अंकीय है तो 4 स्पेस ले लिए। ठीक है, 4 स्पेस ले लिए। नंबर ऑफ डिजिट वो है, स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, आपके में सेंस है इतनी। तो 1 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय संख्या बनानी है। तो 4 अंकीय संख्या बनानी है तो नंबर देखो कौन से सिर्फ 4 नंबर है। तो देखो अगर आप इस नंबर ने यहां से कर लो, यहां से कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं है। 1 2 3 4। ठीक है, अगर 0 होगा तब फर्क है इसमें, इस साइड स्टार्ट करना। तो 1 2 3 4 यहां कोई भी नंबर आ सकता है, 4 में से कोई एक होगा, यानी 4 में से कोई एक नंबर होगा। ठीक है, अगर जो एक नंबर यहां लिया हुआ क्या होगा, नहीं आओगा, वो भी आओगा। क्यों, रिपीटिशन है। ठीक है, मान लिया कि पहले स्थान पर 2 आ गए तो नंबर कितने रह गए, वैसे तो 3 रह गए, 3 आने चाहिए, बट इसकी नुकार क्या है, पुनरावृत्ति है। ठीक है, रिपीटिशन है, जो नंबर पहला लिया वो बाद में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी 1 2 3 4 इनमें से कौन सा है, रिपीटिशन है तो इनमें से भी कौन सा है, अगले नंबर में भी, और सेम रिपीटिशन है तो इनमें से भी कौन सा आ सकता है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउ है तो क्या करेंगे, जितने नंबर है ना वो उतनी बार आ जाएंगे जितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 16 मल्टीपल कर देंगे, 16 64 256 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 256 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, 1 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि रिपीटिशन अलाउ हो तो। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 से 5 तक की अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है। क्वेश्चन वही है। ठीक है, एक अंक बढ़ा दिया, एक नंबर बढ़ा दिया, एक अंक यहां बढ़ा दिया, एक ज्यादा संख्या और एक नंबर बढ़ा दिया। ठीक है, तो आपने ध्यान ये रखना है कि इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर यह बात लिख रखी है ना तो आज का सेशन जो पिछला क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तो ये सेशन स्टार्ट हो गया है, पुनरावृत्ति की संभावना है। ठीक है, ये बार बार नहीं लिखेगा, क्वेश्चन वाला तो वैसे लिख दे, आप ये नहीं लिखेंगे बार बार। ठीक है, ऊपर लिख दिया पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने ये समझना है। तो 5 डिजिट है तो 5 स्पेस ले लिए। ठीक है, 5 स्पेस ले लिए, तो 5 स्पेस ले लिए तो पहले नंबर पे 1 से 5 तक कोई भी आ सकता है।
तो 5 नंबर आ इसके, रिपीटिशन नहीं है तो यहाँ भी 5 के 5 आ इसके, यहाँ भी 5 के 5 आ इसके। तो कितने अंकीय संख्या क्या है इसकी? 5 अंकीय संख्या क्या है? तो 5 अंकीय संख्या क्या है? तो 5 स्पेस लेने पड़ेंगे। क्लियर? तो कर दो सोल्व। देखो दोबारा देखो, यहाँ भी 1 से 5 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, ठीक है। रिपीटिशन नहीं है, जो यहाँ पर आया वो आगे भी आ सकता है, जो यहाँ आया वो आगे भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? 5 उतने बार मल्टीपल हो जाएगा जितनी की है संख्याएं, जितनी की है संख्याएं। तो इसी सोल्व कर देंगे यहाँ पे। तो सोल्व कराएंगे 5 मल्टीपल 5 25, 625 और 3125 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। 625 गुणा 5 3125। क्लियर? इसमें किसी ने डाउट हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये एक, जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था सिंपल, रिपीटिशन होना चाहिए, वही ये क्वेश्चन है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन होगा जो 2 से विभाज्य है, सेम वही टाइप स्टार्ट हो जाएंगे। पिछले टाइम में क्या रहा था? एक सिंपल क्वेश्चन, 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, ये 4 क्वेश्चन करे थे, 4 टाइप्स करे थे। तो इसमें भी यही आऊंगी, बट फर्क ये हो जाएगा वैसे आंसर का, रिपीटिशन होगा इसमें, उसमें रिपीटिशन नहीं था, ठीक है। तो इसमें पुनरावृत्ति होगी। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगली टाइप हमारी 2 से विभाज्य, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। लेंथी चैप्टर नहीं है, लेंथी कब लगा है ये? जब आप सब इनको करते नहीं, यानी अगर मैंने यहां से 1 से 4 से विभाज्य का रूल 1 से 8 तक करवाया तो 1 से 9 तक करके देखो, ठीक है। 1 से 9 तक करके देखो, जितनी भी प्रैक्टिस इस चैप्टर की करोगे उतना ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। वैसे लेंथी नहीं है, बहुत काम का चैप्टर है। जैसे 2 से विभाज्य का रूल करते हैं हम, क्वेश्चन इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, 1 से 4 तक की अंकों का प्रयोग करके, ध्यान रखियो बार बार नहीं लिखेंगे, पुनरावृत्ति का प्रयोग करें, ठीक है। 1 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 2 से विभाज्य 4 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। कितनी संख्या बनाई जा सकती है 1 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 2 से विभाज्य 4 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो अपन सिंपल है, 4 अंकीय स्पेस यानी 4 स्पेस ले लिए, ठीक है। 4 स्पेस ले लिए तो नंबर ऑफ डिजिट यानी इकाई के स्थान पर ऐसा नंबर यूज करो तो 2 से भाग होता हो, ठीक है। एक बात बताओ, रिपीटिशन तो बेसिक अलाउ हो, इसमें संख्या तो पहला भाग बनानी पड़ेगी अपने। जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया भाई, इनमें से कौन सी संख्या 2 से भाग होती है, सबने पता है कौन सी होगा? 3124, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है ना वो 2 से भाग होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अपने लास्ट में ऐसे नंबर रखने पड़ेंगे जो 2 से भाग होंगे। तो इन संख्याओं में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, और 4 संख्याओं में से कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, जो 2 और 4 यानी पहले स्थान पर कितने नंबर आ गए? 2 नंबर आ गए। समझो बात को, यानी इन 2 में से आएंगे, ठीक है। 2 तो आ गए, ठीक है, क्लियर है। नंबर कितने हैं हमारे? 4। तो यहां कितने आओगे? यहां 4 के 4 आओगे, क्यों? रिपीटिशन है, जो नंबर यहां आ गया वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो यहां 4 यानी 4C1 4 आएगा, 4C1 4 आएगा, यानी रिपीटिशन है तो सारे के सारे आ सकती हैं, ठीक है। तो कितने आएगा हमारा आंसर? 64 गुणा 2 128 हमारा राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। दोबारा देखो क्वेश्चन को, 1 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 2 तक भाग होने वाली 4 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कितनी संख्या बनाई जा सकती है? देखो भाई, अगर आपने MLA क्लासेस का जो सेशन है अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी होने लग रही है तो आप इस सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका साथ होगा तो हम
आराम से HSSC लेवल या रेलवे लेवल या NTPC ग्रुप डी सारे चैप्टर करवाएंगे आराम आराम से, ठीक है। तो अगर सेशन बढ़िया है तो शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 से विभाज्य का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके, 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें 2 से भाग होने वाली, क्या 2 से भाग होने वाली और सम संख्या समान नहीं है, बराबर है, ठीक है। 2 से भाग होने वाली भी सम संख्या है और सम संख्याएं भी 2 से भाग होने वाली होगी, क्लियर। तो देखो 5 अंकीय क्या है, तो 5 स्पेस ले लिए, ठीक है, 5 स्पेस ले लिए। तो नंबर ऑफ डिजिट के साथ ऐसे नंबर रखो जो 2 से भाग होते हो। तो कौन से नंबर हैं, देखो इन 5 नंबर में से 2 और 4 एक ऐसे नंबर हैं जो किससे डिविजिबल है, 2 से भाग होते हैं, या फिर सम संख्याएं हैं। सम संख्या वही होंगी जिसका नंबर ऑफ डिजिट सम है। जैसे इनमें से कह दे कि इनमें से कौन सी संख्या सम है, तो कौन सी संख्या सम है, दूसरी संख्या सम है। क्यों? 32,154 इसलिए सम है क्योंकि लास्ट डिजिट के है 4 है, 4 सम है, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे, यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं, 2C1 यानी 2। फिर कितनी संख्या है हमारे पास, 5 संख्या है। अगर हमारे पास 5 संख्या है तो 5 की 5 संख्या आ सकते हैं, क्लियर है। तो 5 की 5 आ सकते हैं, रिपीटिशन है तो यहां भी 5 की 5 आ सकती है, और यहां भी 5 और यहां भी 5, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 25, 125, 625 और 1250। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 1250 इज द राइट आंसर, क्लियर है। देखो इसकी जगह अगर ये बात, इसकी जगह वो कहते हैं 2 से विभाज्य है तो बात बराबर है, कहते कंफ्यूज हो जाओ। सम संख्या वही होती है जो 2 से भाग होती है, 2 से भाग वही होती है जो सम संख्या होती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और करो फिर नेक्स्ट कराएंगे। एक से 6 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, ये भी 2 से विभाज्य का रूल है, यानी 2 से विभाज्य का नहीं रूल, ठीक है, जो 2 से भाग न हो, ठीक है, इसी में आ गया, ठीक है। तो देखो 1 से 6 तक की संख्या का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। तो 4 स्पेस ले लो। पहली बात, सम नहीं पूछा, इसकी विषम पूछा, तो विषम यानी लास्ट डिजिट पे क्या आना चाहिए, लास्ट डिजिट पे आना चाहिए 1 3 5, 1 3 5, यानी 1 से 6 तक के नंबरों का प्रयोग करके ये डिजिट आएंगे, यानी 1 3 5 कितने नंबर हैं, 3 नंबर, ठीक है। तो 3 तो आ गए, यहाँ पर आगे कितने आएंगे, 6 डिजिट है तो 6 के 6 आ सकते हैं, 6 के 6 आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है, यहां भी रिपीटिशन अलाउ है और यहां भी रिपीटिशन अलाउ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने कमेंट में देना आंसर, 1 से 8 तक की अंकों का प्रयोग करके 1 से 8 तक के अंकों का प्रयोग करके
5 अंकीय 2 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देख लो। 1 से 8 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय 2 से भाग होने वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, रिपीटिशन कर सकते हो, जो आज का सेशन है। ठीक है, आज एक क्वेश्चन और करो, इसमें अगर किसी ने डाउट है तो एक क्वेश्चन और बोल देते हैं, मुझे लगता है क्लियर है सब। ठीक है, अब हम करेंगे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से भाग होने वाली वो संख्याएं, 4 से भाग होने वाली वो संख्याएं जो रिपीटिशन, जिसमें रिपीटिशन हो। 4 से भाग होने वाली वो संख्या कर ली जिसमें रिपीटिशन न हो। अब वो कराएंगे जिसमें रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति की संभावना हो। ठीक है, पुनरावृत्ति की संभावना हो। तो 4 से विभाज्य का नियम करो। 4 से पहले 5 का नियम करना है। चलो 4 का कर लो, बात बराबर है। 4 से विभाज्य का नियम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। 1 से 4 तक की अंकों का प्रयोग करके 1 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय 3 अंकीय कितनी 3 अंकीय 4 से विभाज्य 3 अंकीय 4 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पिछली टाइप का, अलग ही है, सिर्फ पुनरावृत्ति हो गया, रिपीटिशन अलग हो गया, सिर्फ ये फर्क है। तो देखो कितने अंकीय संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है, 4 अंकीय संख्या नहीं बनानी, 3 अंकीय संख्या बनानी है। तो अपन क्या लिखना है, इकाई और दहाई के स्थान पर ऐसे नंबर यूज करने हैं जो 4 से डिविजिबल हो, 4 से भाग होते हैं। तो देखो अपने पिछली टाइम में भी करी थी, यानी कितने नंबर हमारे पास, ये नंबर है, तो 12 हो गया, 32 हो गया, 24 हो गया, बट एक नंबर और ऐड होगा इसमें, कौन सा, 44। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटिशन है। पिछले क्वेश्चन में रिपीटिशन नहीं था, तो 4 के साथ किसी नंबर का पेयर नहीं बना था, 4 के साथ 8 का बना। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे कितने नंबर हो गए, 4 नंबर, यानी 4 में से कोई 2 डिजिट आ गए, तो 2 डिजिट आ गए तो टोटल 4 है, तो 4 में से 2 आ गए तो 2 रह गए वैसे तो, बट अपना रिपीटिशन है, इसमें रिपीटिशन अलाउ है। जो नंबर यहां आ चुके हैं वो यहां भी आएंगे। ठीक है, तो 4 यहां आ गए और 4 भी यहां। कदे न सोचो कि 2 नंबर यहां आ चुके हैं तो 4 - 2 2 रह गए, नहीं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी बनेगी, 16 ऐसी संख्याएं बनेगी जो 1 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके और रिपीटिशन के साथ हम 16 संख्या